सूर्यवंशी राजा प्रभु राम और उनकी नगरी अयोध्या। सदियों के इंतज़ार के बाद जब प्रभु राम का भव्य मंदिर निर्माण हो रहा है तो ये अद्भुत होगा और ऐसे में तैयारियां भी अद्भुत चल रही है। अब चूँकि बात यहाँ पर सूर्यवंशी राजा राम की है जो वापस अपने नगर लौटेंगे, तो इनकी तैयारी के लिए जब अयोध्या में अब उनके भक्त आएंगे तो सबसे पहले उनके स्वागत के लिए खुद सूर्य को विराजमान किया, यानी सूर्य की प्रतिमा को विराजमान किया जा रहा है। और उस विराजमान की करने की जो तैयारी वो भी बेहद भव्य है। मैं उसके ऊपर आऊँ, सबसे पहले आप ये देखिए, यहाँ पे सूर्य भगवान की एक प्रतिमा का निर्माण किया जा रहा है और इस सूर्य भगवान के प्रतिमा के साथ, चूँकि सूर्यवंशी राजा का ये नगर है और सूर्यवंशी राजा हैं, तो सूर्य खुद से उनके स्वागत के लिए यहाँ पर विराजमान होंगे, ऐसी तैयारी की जा रही है। और यहाँ पे सूर्य भगवान के इस कटआउट को तैयार किया गया है और इस मूर्ति के साथ साथ 7 घोड़ों को भी तैयार किया गया है। यहाँ पे ये घोड़ों की आप तैयारी देख रहे हैं, ये घोड़ों का निर्माण हो रहा है। और ये जो मूर्तियाँ हैं, दरअसल एक के पीछे दूसरी मूर्ति लगाई जाएगी ताकि आप अयोध्या नगरी में जब प्रवेश करेंगे तो सूर्य भगवान के दर्शन के साथ साथ, यानी 7 घोड़ों के भी दर्शन करने के साथ साथ आप अयोध्या नगरी की तरफ आएंगे। और जब आप अयोध्या नगरी में प्रभु राम के मंदिर में दर्शन कर लेंगे, पूजन पाठ कर लेंगे, तो जब आप अयोध्या नगरी से विदा होंगे उनके भक्त, तो वो भी दरअसल उसी सूर्य भगवान से विदा लेते हुए आगे बढ़ेंगे। यानी ये प्रतिमा का निर्माण कार्य चल रहा है। और ये निर्माण कार्य कितना भव्य है इसको मैं दिखाता हूँ। ये जो आप लोहे का ये पूरा जो निर्माण कार्य देख रहे हैं, ये लगभग 150 फीट का है, 46 मीटर का बताया जा रहा है इसकी लंबाई है। और साथ ही साथ ये 15 मीटर ऊपर होगा, यानी सड़क से इसकी ऊंचाई लगभग 15 मीटर ऊपर होगी। और इसी भव्य लोहे के इस ढांचे में दरअसल इसको मेन गेट पर, ये मैं आपको मेन गेट भी दिखाता हूँ। इस मेन गेट पर ये जो लोहे का बहुत ही मजबूत सा स्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है, इसमें सूर्य की प्रतिमा 7 घोड़ों के साथ स्थापित की जाएगी। और इसके बाद जैसे ही अयोध्या नगरी में लोग प्रवेश करेंगे तो उस प्रवेश द्वार पर इसे लगाया जाएगा। ये प्रवेश द्वार है जिसका निर्माण का कार्य भी अभी चल रहा है। और वहाँ से प्रवेश द्वार से, उस एंट्री से यहाँ की ओर लोग उनके दर्शन के साथ आएंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, ये तो सिर्फ एक एंट्री गेट की बात हुई कि अयोध्या नगरी में आपका भव्य स्वागत करने के लिए खुद सूर्यदेव को स्थापित किया जा रहा है। 7 घोड़ों के रथ पर वो सवार होकर यहाँ पे रहेंगे। इसके अलावा मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ। ये यहाँ पर आप जो पिलर देख रहे हैं, ये दरअसल ये पिलर, ये इसकी ऊंचाई 9 मीटर बताई जा रही है। इस पिलर के ऊपर भी सूर्य को स्थापित किया जाएगा। और इसके ऊपर एक खासियत ये रहेगी कि जो सूर्य को स्थापित किया जाएगा वो सोलर प्लेट से बना होगा। इस कार्य को भी शुरू कर दिया गया है और अभी लगभग 2 महीने से ऊपर का वक्त हो चुका है। ये निर्माण कार्य चल रहा है, यानी अयोध्या नगरी को सजाने की जो पूरी प्रक्रिया है वो चल रही है। अब हम आपको दरअसल वो दिखाते हैं कि जब ये पिलर का निर्माण हो जाएगा और पिलर में जब कलाकृतियाँ कर दी जाएंगी, क्योंकि इन पिलर में भी कलाकृतियाँ की जाएंगी। सिर्फ इतना ही नहीं, उस पर ऊपर जब सूर्य भगवान को स्थापित किया जाएगा तो उस वक्त कैसी तस्वीर रहेगी वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। क्योंकि ये धर्म पथ है जिस पथ से लोग अयोध्या नगरी की तरफ आएंगे, फिर राम पथ की ओर जाएंगे, प्रभु राम के दर्शन पाएंगे। तो धर्म पथ की तैयारी ये मैं आपको दिखा रहा हूँ कि अयोध्या नगरी को संवारने की तैयारी कैसी चल रही है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि सूर्य भगवान जहाँ इस पिलर के ऊपर विराजमान होंगे, ऐसे 40 पिलर कुल बने हुए हैं और 40 पिलर पर जब सूर्य को स्थापित किया जाएगा वो एक अपने आप में कैसे खास हो जाता है।